अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर स्टूडियो ऑफिशियल। तो आज हम देखेंगे कॉन्टैक्टिंग दी साइट एडमिन पार्ट 6। इसके अंदर बेसिकली हम बताएंगे आपको कि आपने जो एडमिन्स हैं, बेसिकली जो एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट रोल्स होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रोल्स हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास साइट का एडमिन आता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। इन शॉर्ट एडमिन्स की भी दो टाइप्स होती है, एक सुपर एडमिन होता है, एक सिंपल एडमिन होता है। तो बेसिकली जिस पर्सन की वेबसाइट होती है वो एडमिन होता है वेबसाइट का, जो है ना। तो जिसकी वेबसाइट होगी वही उसका एडमिन होगा। अब इसके बाद कौन सा हमारे पास जो है ना एक्सेस आती है। हमारे पास बेसिकली जो हम एक्सेस को समझेंगे वो है कि ऊपर से नीचे तक एक्सेस ख़त्म होती जाती है, और इसके अंदर बैकवर्ड जो है ना मतलब कि नीचे वाले पर्सन के पास ऊपर वाले से कम होगी, लेकिन ऊपर वाले के पास नीचे वाले की भी होगी, उससे नीचे वाले के पास उससे ऊपर वाले की जो है ना वो होगी। तो इन शॉर्ट इस टाइप का जो है ना वो सीक्वेंस होगा। सबसे पहले एडमिन आया, इसके पास फुल एक्सेस है। ये आपकी जो थीम है आपकी वेबसाइट को चेंज कर सकता है, वेबसाइट डिलीट कर सकता है, वेबसाइट के अंदर पर्सन ऐड कर सकता है, वेबसाइट से पर्सन डिलीट कर सकता है, ये हर चीज़ कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टोर मैनेजर। वैसे हमारे कोर्स के अंदर स्टोर मैनेजर का रोल नहीं है। इसमें बेसिकली स्टोर मैनेजर ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके अंदर कोई चीज़ सेल वगैरह होती है या परचेज होती है, तो उसके अंदर आप एज अ स्टोर मैनेजर किसी को ऐड कर सकते हैं। वो आपके प्रोडक्ट्स ऐड कर देगा, रिमूव कर देगा, आपके स्टॉक को मैनेज कर देगा, उसे अपडेट कर देगा, आपकी जो स्टोर की प्रोडक्ट्स हैं उनकी एसईओ कर देगा। तो इस डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो आपके सारे काम कर देगा। इसके बाद आ जाता है वेबसाइट एडिटर। वेबसाइट एडिटर क्या है? वेबसाइट एडिटर के पास आपको पोस्टिंग के सारे एक्सेसेस होते हैं। कैसे कि वेबसाइट जो एडिट है वो क्या कर सकता है, वो कोई भी पोस्ट बना सकता है। अगर किसी और की कोई पोस्ट है उसको एडिट कर सकता है, और साथ ही साथ पोस्ट को पब्लिश कर सकता है। अगर उसमें कोई गलती आ गई तो उसको दोबारा ठीक कर सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑथर। अब ऑथर के पास एडिटर जितनी एक्सेस नहीं होती। ऑथर क्या है? वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी का ऑथर है। फॉर एग्जांपल जो एडिटर है वो हर चीज़ हर टाइप के जो एक्सेस है मतलब कि पोस्टिंग की वो उसके पास होती है। लेकिन ऑथर हम क्या है, हमारे पास एक ऑथर है जो सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड पोस्ट करता है। तो हमने क्या, हमने उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर ऑथर बना दिया है कि ये ऑथर के पास सिर्फ बिजनेस रिलेटेड जो है ना वो अपनी पोस्टिंग कर सकता है। अब क्या होगा कि जब ऑथर कोई पोस्ट करेगा तो वो अपनी ही पोस्ट को एडिट भी कर सकेगा अगर उसके अंदर कोई गलती वगैरह हो जाएगी, और उसे ही अपडेट कर सकेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल एक और ऑथर है जो एसईओ के रिलेटेड पोस्ट लिखता है। तो जो बिजनेस वाला ऑथर है वो एसईओ रिलेटेड ऑथर की किसी भी पोस्ट को चेंज नहीं कर सकेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ अपनी ही पोस्ट को चेंज कर सकेगा। इसके बरअक्स जो एडिटर होगा वो बिजनेस वाले की भी चेंज कर लेगा और एसईओ वाले को भी चेंज कर लेगा। तो जिस तरह नीचे आते जाते हैं इसी तरह एक्सेस लेवल कम होता जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर क्या कर सकता है? कंट्रीब्यूटर बेसिकली जो है ना आपके मतलब कि उसका एक्सेस ऑथर से कम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि साइन अप करके लोग जो है वो पोस्ट लगा देते हैं, वो बेसिकली होते हैं कंट्रीब्यूटर्स। कंट्रीब्यूटर अकाउंट्स ऐसे होता है कि आपने साइट के मुताबिक, साइट की गाइडलाइंस के मुताबिक आपने एक पोस्ट लिखनी है और वो सबमिट करवा देनी है एज अ कंट्रीब्यूटर। उसके बाद जो एडिटर होगा वो इसको चेक करेगा कि आपने प्रॉपर लिखी है नहीं लिखी, उसके अंदर आपने किस तरह के लिंक लिख रखे हैं जो कि अलाउ हैं या जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक वो चेक करेगा और उसके बाद उसे पब्लिश कर देगा। इसके बाद आ जाता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर का कोई रोल नहीं होता, उसको बस जैसे ही आपका जो ईमेल होते हैं वो कि आपने ये वाली न्यू पोस्ट कर दी है, ये न्यू ऑफर आई है, तो आप उस जो सब्सक्राइबर है उसको सिर्फ़ और सिर्फ वो मेल जाती है, और वो मतलब कि उसको देख के जैसे आपको फॉर एग्जांपल प्रमोशनल मेल्स आ रही होती हैं, वो बेसिकली सब्सक्राइब किया होता है कि अगर कोई भी न्यू ऑफ़र आए
तो आपको जो है वो एक मेल आ जाए। तो ये डिफरेंट एक्सेस है, ये आमतौर पे वर्डप्रेस के कोर्स के अंदर है कि उनके अंदर जो है ना इस टाइप की एक्सेस होती है। प्लस अगर किसी पर्सन ने जो अपनी कस्टमाइज वेबसाइट नहीं, आमतौर पे यही चलती हैं, लेकिन अगर किसी ने कस्टमाइज वेबसाइट है तो उसके अंदर वो डिफरेंट रोल टाइप्स भी ऐड कर सकता है। मतलब कि एक स्पेसिफिक रोल भी वो ऐड कर सकता है किसी पर्सन को, कि वो किसी जो एडिटर के ऊपर भी मेन एडिटर अपॉइंट कर दे, जो नीचे वाले एडिटर को मतलब कि रिमूव कर सके, इस टाइप की जो है ना। लेकिन आम तौर पे क्योंकि वर्डप्रेस में यही चलते हैं और अराउंड अबाउट 50% जो वेबसाइट है पूरी दुनिया में वो वर्डप्रेस के ऊपर है, तो यही वाली जो है ना हमें देखने को मिलते हैं। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अंदर जो मेन हमारी बात है जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि हमने सबसे ज़्यादा टारगेट करना है एडिटर को। क्यों? एक तो जो एडमिन है, एडमिन ऐसे हो सकता है कि वो फॉर एग्जांपल कोई प्रमोशनल काम है या कोई बैनर पोस्टिंग है, वो सारे एक्सेस जो है ना वो सिर्फ एडमिन के पास है। तो हमें चाहिए गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट का जो मेन सबसे ज़्यादा एक्सेस है वो किसके पास आ रहा है? एडिटर के पास। कई बार ऐसे होता है कि लोगों ने अपनी साइट्स बनाई होती है, उसके बाद सारा का सारा एक्सेस जो है वो किसी एडिटर को दिया होता है, मतलब उनको अकाउंट बना के दे देते हैं एडिटर के, वो खुद ब खुद पोस्टें करते रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि ये वाली पोस्ट गेस्ट पोस्ट है या नहीं। उन्हें बस ये मंथली बाद जब उस आते हैं तो उनके एडसन के अंदर जो पेमेंट आई होती है या वो ड्रॉ करवा लेते हैं, उसमें से एडिटर को पेमेंट दे देते हैं। तो ये वाला सीन होता है। आमतौर पे जो एडमिन है उसके साथ लोग कोलैबोरेशन के लिए बात ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर कोई वेबसाइट आमतौर पे छोटी मोटी है या फिर उनके ऊपर थोड़ी सी ट्रैफिक है, ज़्यादा मेन स्केल के ऊपर नहीं है, तो उनके अंदर फिर जो एडमिन है वो ही पोस्टें लगा रहे होते हैं, वो इसके कंट्रीब्यूटर एडिटर हर चीज़ होते हैं। तो हमने वैसे जो मेन टारगेट करना होता है एडिटर को, क्योंकि हमें सबसे बेस्ट रेट एडिटर से मिल सकता है। क्योंकि जो एडमिन है उसे पता है कि मेरी साइट है, वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाएगा। लेकिन जो एडिटर है वो उसे पता है कि मैं जो है वैसे भी इसके लिए काम कर ही रहा हूँ, तो अगर 1-2 आर्टिकल मैं प्रमोशनल भी लगा दूँगा तो मुझे ज़्यादा पेमेंट बच सकती है। तो इसलिए हमारा जो टारगेट है वो एडिटर होता है और हमने फोकस भी एडिटर के ऊपर ज़्यादा करना है, लेकिन एडमिन भी हमारा चल सकता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।